नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारी से करेंगे, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले से जुड़ी अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। नई सिरे से मामले की सुनवाई की बात हाईकोर्ट ने कही है। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी गई है और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी याचिका खारिज की गई है। यह अपडेट आप तक पहुंचा दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से यह फैसला, नए सिरे से मामले की सुनवाई की बात इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से कही गई है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला जुड़ा हुआ ये लगातार जिस तरीके से सुर्खियों में बना हुआ, तो इस बीच फैसला सामने आया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। नए सिरे से मामले की सुनवाई की बात हाईकोर्ट की ओर से कही गई है। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी गई है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी याचिका खारिज की गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामला है ये, जो इस बीच अपडेट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि नए सिरे से मामले की सुनवाई हो। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है पूरे मामले को लेकर। तो लगातार जिस तरीके से मामला सुर्खियों में, तो इस बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले से जुड़ी जानकारी सामने आई है। फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई हो। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी गई है। साथ ही साथ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की भी जो याचिका उसको खारिज किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया है। नए सिरे से मामले की सुनवाई की बात हाईकोर्ट की ओर से कही गई है। इस तरीके से लगातार मामले की सुनवाई हो रही है। इस बीच हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विष्णु, जानकारी आपसे यहां पर लेना चाहेंगे, किस तरीके से जो बिंदु हैं वो हाईकोर्ट में रखे गए थे, हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद फैसला सामने आया। प्रयागराज हाई कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है और सुनवाई को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से जितनी भी याचिका खारिज करते हुए जो मथुरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में एक जगह सुनवाई होनी है, और जो सुनवाई थी वहां पे प्रयागराज की सभी सुनवाइयों को कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके बाद में ये आदेश दिया गया है कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट है, जिला सत्र न्यायालय, उसी में श्री के जन्मभूमि और शाहिद के मामले की सुनवाई होनी है। मैं आपको बता दूं, अलग अलग तरीके से 12 जो बात जो चल रहे थे, अलग अलग उनकी सुनवाई हो रही थी। वहीं पर हाई कोर्ट ने समय की बचत करते हुए सख्त आदेश और हिदायत दी है कि सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट जिला सत्र मथुरा में ही इस पर सुनवाई होनी है। इसके बाद जो अलग अलग तरीके के जो बात है उन पर अलग अलग समय में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि सबसे पहला मानना है कि न्यायालय का समय बर्बाद हो रहा है। इसमें लेकर के न्यायालय समय बर्बाद नहीं करना चाहता है, क्योंकि लंबे समय से ये सुनवाइयां चल रही थी, लेकिन अभी तक इस तरीके से संज्ञान लिया गया है। उच्च प्रयागराज ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है उसको आज खारिज कर दिया गया और बताया गया है कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी है, क्योंकि अलग अलग तरीके की जो सुनवाई हो रही है वो आगे नहीं होगी। जी विष्णु, जानकारी आपसे यहां पर इस बीच ये भी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से जो याचिकाएं हैं उनको भी खारिज किया गया, इसके बाद से रिएक्शंस किस तरीके से सामने आए हैं? अगर बात की जाए, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिका जो है वो भी खारिज की गई है, तो वहीं दूसरी ओर अगर ईदगाह के ट्रस्ट को लेकर बात करें तो उनकी याचिका भी खारिज कर दिया गया। जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और हिंदू महासभा की तरफ से जितनी भी याचिकाएं थी, उन सबों को प्रयागराज हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अलग अलग नहीं सुनवाई हो सकती है। अलग अलग सुनवाई होगी तो उसमें समय बढ़ेगा और समय का जो आगे जितना भी जो अलग अलग पक्ष है दोनों को अलग अलग सुना जाएगा, तो उनकी सुनवाई भी आगे बढ़ती चली जाएगी और समय बर्बाद होना है। उसी को लेकर के प्रयागराज हाई कोर्ट ने इस तरीके के जो मामले हैं उनको एक ही जगह सुनवाई होगी और जिला सत्र न्यायालय में इसकी सुनवाई होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष का भी ये मानना था कि जिस तरीके से जो यहाँ के अवशेष हैं शाहिद का मस्जिद और श्री के जन्मभूमि जो प्रेजेंट की स्थिति है, उन्होंने एक सर्वे के लिए भी जो आदेश था, सर्वे का आदेश था, उसको भी जो जिला सत्र न्यायालय में चल रहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए और इसका हिंदू पक्ष ने स्वागत भी किया है। हिंदू महासभा के और श्री के जन्मभूमि के पक्षकार हैं, उन्होंने स्वागत भी किया है प्रयागराज हाई कोर्ट का कि जिस तरीके से आदेश दिया है ये उनके स्वागतजनक है। जी
विष्णु, जानकारी आपसे यहां पर यह भी लेना चाहेंगे हम, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो सर्वे की बात कही आपने, सर्वे भी जो है वो बंद कर दिया गया, सर्वे यानी कि अब नहीं होगा। अब अगर सुनवाई को लेकर बात करें, नए सिरे से सुनवाई कब से शुरू होगी? क्या कोई तारीख जो है वो तय की गई है? हाईकोर्ट की ओर से तारीख दी गई है अगली सुनवाई को लेकर? अभी तक हाईकोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई की जो तारीख है वो नहीं है। जी। जो निर्धारित तारीख है जो चल रही है जिला सत्र न्यायालय में, उन्हीं की तारीख है जो जी। पढ़ रही है, उनमें ही सुनवाई हो रही है। लेकिन आज जो रुख साफ कर दिया गया है प्रयागराज की तरफ से कि अलग अलग वादों में इनकी सुनवाई नहीं होनी है। जो सुनवाई होनी है वो जिला सत्र न्यायालय में सुनवाई होनी है। जो बात जो 10 और 11 लगभग बात पड़े हुए हैं उनको एक ही जगह पर सुनवाई किया जाएगा, जी। क्योंकि न्यायालय इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहता अपना। जी बिल्कुल। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं।